प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम धेमापदी चरण पंकजम शंतमं चते रमण नस्तनेश्वर पयाधीन। धेमापदी के विषय में बात चल रही है। श्रीपाद जी गोस्वामी जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं, यहां पर एक ही उदाहरण देते हैं इंद्र की वर्षा का। यद्यपि भगवान की दयालुता के अनंत उदाहरण हैं, अनंत यानी अगणित उदाहरण हैं, लेकिन जीव गोस्वामी जी ने यहां एक ही उदाहरण इसलिए दिया जिससे कि सारे ब्रजवासियों को संबंध था। यशोदा जी, नंद बाबा, सखा, गोपी, गाय, बछड़े, ब्रज के पक्षी, ब्रज के मोर, ब्रज के तोता, मैना, हरण, ये जितने थे उस सब का जिस आपत्ति से संबंध था उस आपत्ति को उदाहरण दिया। एक कहावत है कि हाथी के पांव में सब पांव आ जाते हैं। ये एक ऐसी आपत्ति थी ब्रज में जो सार्वजनिक थी, केवल ग्वाल बालक से संबंधित नहीं थी। ब्रज के जितने भी वृक्ष, लता और जितने भी जीव थे उन सब का इससे संबंध था। और ये परिस्थिति सबके सामने आई, और जो परिस्थितियां थी वो सबके सामने नहीं आई। वैसे सभी बड़ी थी, लेकिन किसी किसी का तो केवल श्री कृष्ण से संबंध था। जैसे पूतना का संबंध केवल कृष्ण से था, किसी किसी का केवल ग्वाल बालों से और श्री कृष्ण से संबंध था। जैसे अघासुर इत्यादि का, किसी किसी का ब्रजगोपियों ने भी देखा, कालिया नाग के लपेट में चपेट में श्री कृष्ण को देखा। लेकिन वो सभी आपत्तियां सार्वजनिक नहीं कही जा सकती। सार्वजनिक से तात्पर्य है कि केवल गोपी ग्वाल नहीं, चाहे वो लता हैं, चाहे वृक्ष हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे हिरण हैं। इसीलिए वो उदाहरण देते हैं बहुत सोच समझ करके। उनके शब्दों में धेयमापदी थी इंद्रकृत वृष्ट्यादहु अनुभवात् सर्वापन्निवर्तकत्वम एवं सर्वार्थ साधनकत्वम उक्त्वा स्वतः परम फलत्वम आहु। यहां पर जो शब्द है सर्वापन्निवर्तकम, वो महत्व का है। सर्वापन्न माने सभी की आपत्तियों का, सर्व शब्द में सब आ गया। सबसे तात्पर्य लता वृक्ष, जितनी वृक्ष की संपत्ति, पशु पक्षी सब आ गए। वो एक ऐसी घड़ी थी जिसकी कल्पना एक प्रलय से की जा सकती है, और प्रलय के बादल भी थे।
प्रलय से की जा सकती है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, बढ़ा के बात नहीं कही जा रही है। क्योंकि इंद्र ने जो आज्ञा दिया था तो वो प्रलय के बादलों को ही आज्ञा दिया था, और वहां निर्बंध उनके बंधन खोले गए, ऐसा आता है। बंधन से तात्पर्य है कि प्रलयकालीन बादल केवल प्रलय के ही समय वर्षा करते हैं। इंद्र के हृदय में एक बहुत बड़ा कोप उत्पन्न हुआ, जिसको उन्होंने इस लीला के बाद जब उनका गर्व टूट गया तब उन्होंने स्वयं कहा है, सत्यम ममैश्वर्य मदप्लुतस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, कृतादसस्ते अविदुषः प्रभावम्। इंद्र कहते हैं कि मैं ऐश्वर्य के मद से प्लुत डूब चुका था, भर गया था, और जो मुझे नहीं करना चाहिए, छोटे से अपराध पर कोई एटम बम मार दे, किसी ने छींक दिया सामने आकर के कुछ, तो वो कैसा मदप्लुत जीव है। मदप्लुत से तात्पर्य है कि जिसको विवेक ही नहीं है, और दंड विधान भी अपराध के अनुसार ही किया जाता है। जितना अपराध हो, प्रश्न है श्री कृष्ण ने मान लो सबको निर्देश दिया पूजा बंद होने का, तो सारा ब्रज ही दोषी कैसे? तो सारा ब्रज दोषी माना जाए तो गैयाओं ने क्या दोष किया, बछड़ाओं ने क्या अपराध किया? अरे ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा नहीं किया तो वो बेचारी गाय क्या करेंगी? तुमने जो दंड दिया और करे अपराध पाव फल और कोई दूसरा फल, ये तो अत्यधिक क्रूरता में भी ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए पीछे पता पड़ा उसको, इंद्र को, कि सत्वम ममैश्वर्य मदप्लुतस्य। जब क्षमा मांगने गए, ये पीछे की बातें हम पहले कह रहे हैं। पहले इसलिए कह रहे हैं कि पता पड़ जाए सबको कि जो खुद ही अपनी गलती कह रहा है बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए इसमें हमें न कहना पड़े या जी गोस्वामी जी को नहीं कहना पड़े कि वे बहुत बड़े दोषी थे। सत्वम ममैश्वर्य मदप्लुतस्य कृतागसस्ते अविदुषः प्रभावम्। मैं आपको नहीं जान सका, आपके प्रभाव को। क्यों? मद से मैं अंधा था। क्षंतुम प्रभो अर्हसि मूढ़ चेतसो।
बोले और मैं हूं तो देवराज, परंतु मूढ़ चेतसो। तम, मूढ़ कहते हैं तामसी अवस्था को। मोह धातु से अक्ता प्रत्यय करके अक्ता को ढा करके, होठा से ढाका लोप करके मूढ़ बनता है दीर्घ करके। तो मोह तो तामसी धर्म है। मैं देवराज होकर के घोर तम में आविष्ट हो गया था। वो क्या था? वो इंद्र कहते हैं, अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपालाम काननौ कसाम। खुद को श्रीमद है और आरोप ग्वाल वालों पर किया जा रहा है। इंद्र कहते हैं, इन ग्वालियाओं को देखो, इनके मद का ठिकाना कितना बड़ा मद है। काननौ कसाम इसलिए कहा कि ये जंगली तो है ही है, जंगल में रहने वाले हैं। और कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम। बोले एक मर्त्य कहा, मनुष्य के बच्चे कृष्ण का आश्रय करके देवापराध किया इन लोगों ने। अब ये मूढ़ चेतना की बातें हैं सब। जो मूढ़ अहो ये बार बार मोहित होते हैं। ऐश्वर्य बड़ी खराब चीज है। अहो सुराणाम चतमोद्धिताम कई जगह आया है। पारिजात हरण के प्रसंग में भी आया है और स्वयं इंद्र ने भी कहा है 6वें स्कंद में, जब बृहस्पति गुरुदेव चले गए, अरे को वृद्धेज पंडितो लक्ष्मीम अपि त्रिविष्टप पतेरपि यया हम आसुरम भावम नीतोद्य विबुधेश्वर। यहां कहते हैं पंडित जो होगा वो लक्ष्मी को नहीं चाहेगा, चाहे वो है कि न दिया जाए या कम दिया जाए। धर्म भी करता है तो वहां भी तामस वृत्ति से करता है कि कम से कम द्रव्य हमारा उठे। तो ये सब जो बातें हैं, इसीलिए जो सच्चा पंडित होता है, देवराज बोले, वो इस घन चक्कर में नहीं पड़ता। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवतीन्द्रिय लौल्येन ज्ञानम चैवावकीर्यते। असंतुष्ट विप्र का तेज विद्या तप यश ये सब नष्ट हो जाता है, उसमें पांडित्य नहीं रहता है। खाका ऊपर रहता है, वेश भले ही, भीतर नहीं रहती बातें। तो इसीलिए देवराज ने कहा कि अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौ कसाम, जंगली है, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलम, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। पहले तो कहा देवहेलन किया, देवापराध में भी मैं देवराज का अपराध और ज्यादा क्वांटिटी बढ़ गई।
ये कृष्ण कौन है? अरे इसमें कुछ नहीं है, बड़ा बक्की है, वाचाल है। और बालिश माने इसमें समझ तो है ही नहीं, लड़का है। स्तब्धम ऐठ भी इसमें बहुत है, वाचालम। अभी सब मूढ़ता के कारण ये सब बातें हो रही हैं। तो भगवान ने कहा है कि जिस समय मेरे स्वरूप को जीव भूल जाता है, कब भूलता है? जो आसुरी भाव आता है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ये आसुरी भाव जब आ जाता है तब जीव ईश्वर के स्वरूप की विस्मृति करता है। और हर व्यक्ति अपने आसुरी भाव को नहीं समझ पाता। भगवान ने कई बार कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम राक्षसीम आसुरीम चैव मोहनीम प्रकृतिम श्रुता। ये तीन प्रकृतियां राजस तामस में होती हैं, राक्षसी और आसुरी। इनमें रज तम होता है और मोहिनी की केवल तम होता है। तो ये सब लोग भगवान की अवज्ञा करते हैं, सगुण साकार भगवान की। अवजानन्ति माम मूढ़ा, इसीलिए बोले क्यों? इसका कारण है कि मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः। ये इनमें इनका ज्ञान भी व्यर्थ का व्यर्थ की चीजों में ज्ञान होता है। और मोह कर्म करते हैं, अब मोह चित्त व्यर्थ का चित्त बन जाता है, जैसा कर्म करोगे। तो और इन्हीं चीजों में वो चतुराई समझते हैं। परम भावम अजानंतो महाव्यम अनुत्तरम। इसी तरह से भगवान ने कई जगह कहा है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। तो ये आसुरी भाव आ गया इंद्र में। और कह रहे हैं कृष्ण कौन है? वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम। स्वयं को पंडित मानता है। ऐसे कृष्ण का आश्रय करके कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम मेरा मने देवराज। पहले तो देवापराध है और उन देवताओं में देवराजापराध। तो उन्होंने कहा ठीक है, ईशाम श्रियावलिप्ता नाम। ये जो मद से अंधे हो गए हैं, इनके पास तुम लोग जाओ और सारा ब्रज नष्ट कर दो। येषाम श्रियावलिप्ता नाम, ये जो श्रीमद से अंधे हैं, इनकी संपूर्ण शक्ति का नाश कर दो। कृष्णेन आध्यात्मिक, इनको कृष्ण ने फुला रखा है। कृष्णेन आत्मायितात्म नाम है। जैसे कोई गुब्बारा कोई फूंक देता है तो फूल जाता है। तो इनको जैसे ढोलक है धुआं धातु बजाने में, इनको ढोलक इनका बजाने वाला कृष्ण इनको फला रखा है, बजा रखा है।
और उनके पास जाकर के धुनुत श्री मदस्तंभम पशून नयत संशयम, इनके श्रीमद को नष्ट कर दो और पशुओं को नष्ट कर दो। जितनी गैयाएं हैं, एक भी बछड़ा गैया न रहे। अब बताइए, अब सब पे मुसीबत आ गई। खाली गोपी ग्वाल की बात नहीं है, पशु नया था। और धुनुत श्री मदस्तंभम पशून नयत संशयम, संशय मने सर्वनाश, सम उपसर्ग लगा दिया। क्षय मने नाश, संपूर्ण नाश कर दो। संपूर्ण माने नाश माने कि ये पता ही नहीं चले कि ब्रज कहां था, एक कणका भी न दिखाई पड़े ब्रज का, एक पत्ता भी नहीं दिखा। संशय कर दो। धुनुत श्री मदस्तंभम पशून नयत संशयम। अब बोले मैं स्वयं आ रहा हूं, इसलिए क्रोध में अहम चाहिए रावतम नागम आरुयानु ब्रजे व्रजम, मैं स्वयं आ रहा हूं। मरुद गणैर महावीर नंद गोष्ठ जिघांसया, सारा जो गोष्ठ है ब्रज है नंद का, उसको समाप्त करने के लिए सब जितने भी प्रलय की वायुएं हैं संपूर्ण एक साथ संपूर्ण मरुद चलते हैं, उसको संवर्तक वायु कहते हैं। और 49 एक साथ जब बहती हैं तो वो संवर्तक बन जाती हैं। एक साथ सब हमला कर दो। इत्थम मघवता जत्ता मेघा निर्मुक्त बंधना। ये देखिए, बंधन जो था प्रलय काल में जो छोड़े जाते थे बादल, छोड़ दिए गए। इत्थम मघवता जत्ता मेघा निर्मुक्त बंधना। और वहां जाकर के सब जितने थे नंद गोकुल मासारई पीडया मासुरोजसा। नंद के गोकुल से मतलब ब्रज पूरा। गोकुल एक किसी ग्रामवाची शब्द नहीं है, ये कई जगह आया है, संपूर्ण ब्रज के लिए आता है। खाली गोकुल से क्या मतलब, गिरिराज जी यहां है, गोकुल वहां है, इसलिए यहां पर ये संज्ञावाची शब्द नहीं है। ऐसा भागवत में बहुत जगह आता है। नंद गोकुल मासारई, यौगिक अर्थ लिया गया, रूढ़ नहीं। आषाढ़ मोटी धाराओं से पीडिया मासुरोजसा जाकर के पीड़ित करने लग गए। और पीड़ा कैसे करते हैं? विद्योतमाना विद्युत भी स्तनंता स्तनयित्व भी तीव्र मरुदगणैर मुन्ना वृषुर जल शर्करा। उस संवर्तक हवाएं चल रही थी, उसमें सब चीजें, बिजली तड़ातड़ गिरती सैकड़ों, विद्युत भी, वज्राघात वज्रपात भी हो रहा है। जब बिजली गिरती है शब्द कड़क कड़क करती हुई, जब लोग कहते हैं ना बहुत, जब किसी रात को ऐसी जोर की गर्जना हो कि सोने वाले डर के मारे उठ जाए तो समझ जाते हैं बिजली गिरी कहीं आज, और सही बात निकलती है। उस समय ऐसी गर्जना होती है कि जैसे हर आदमी सोचता है हमारी छत ही फट रही है। हालांकि बिजली गिरती दूर है, लेकिन वो बहुत कई कोसों तक ऐसी गर्जना।
तो विद्युतमाना विद्युद्वे स्थलंता स्तनयितुः तीव्रैर्मरुद्गणैर्मुन्ना ववृषुर्जल शर्करा। और इतना ही नहीं, स्थूला स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभेद अभ्रेश्व भीक्षणशः। स्थूल कहते हैं बहुत किसी बड़े पेड़ के मोटे तने को, ऐसी धारा गिरने लग गई, बूंद नहीं। हम लोग तो पानी की बूंदों के वर्षा में घबराते हैं, भाई बहुत वर्षा होगी। यूं समझ लो एक एक बूंद किसी बहुत बड़े पेड़ के तने के बराबर हो, तो उस वर्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती कि वो तो प्रलय होती है। स्थूला स्थूला वर्षधारा मुंचस्वभ्रेष्वभीक्षसा, और तड़ातड़ एक के ऊपर एक चली आ रही है। जलोरेण प्लाव्यमाना भूर्नादृश्यत नतोन्नतम, सारी पृथ्वी डूब गई। नतोन्नतम, कहां गड्ढा कहां ऊंचा कुछ नहीं, सब जलमय कर दिया। प्लाव्यमाना, एकदम जल ने उसको प्लावित कर दिया। अब कैसी मुसीबत थी। ऐसी स्थिति में किसी भी, केवल गोपी ग्वाल की बात नहीं है, गाय बछड़ा तोता मैना हिरनी इन सब की क्या दशा भाई। और यही नहीं, अत्याचारापि वातेन पशुओं जाते वेपना, जो थे भी पशु योग माया की दी हुई शक्ति से योग माया सब कार्य करती है। वे वेपमाना भगवतः पादमूलम उपायु। गोपा गोप्यश्च शीतर्ता गोविंदम शरणमेयो। कैसे गए शरण में। शिरा तुतांश्च कायन प्रच्छाद्यासार पीड़िता, अपने सिर को किसी झवरिया अवरिया से ढक करके, और बच्चों को ऐसे अपने शरीर से, इस गोद के बच्चे हैं तो उनको ऐसे करके कि पीठ पर भले हमारे पत्थर गिरे, बच्चे हमारे बच जाएं। ऐसी मुसीबत। शिरा सुतांश कायन प्रच्छाद्यासार पीड़िता, वेपमाना भगवतः पादमूलम उपायु। तो ये जो छोटा सा दृश्य हमने प्रस्तुत किया, इसको बहुत बढ़ाया है सूरदास आदि ने, लेकिन फिर भी इतने से भी पता पड़ जाता है कि जो जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि सर्वापन्न निवर्त, तो सभी के लिए जो आपत्ति थी समान रूप से, क्या गोपी ग्वाल क्या सब, वो सब श्री कृष्ण के पास जब जाते हैं, वहां जाते वहां सब चिल्लाते हैं कृष्ण कृष्ण महाभाग, तुन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम मरस देवानुन्ना कुपिताद भक्त वत्सल। यही आवाज आ रही थी चारों तरफ से, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सारे ब्रज के तुम्ही के एक नाथ हो। ये कैसे सुंदर शब्द हैं। इस अवस्था में भी उन्होंने इंद्र को नाथ नहीं माना। ये उनकी निष्ठा की बात है। नहीं, मनुष्य थोड़ी सी आपत्ति में अपनी निष्ठा बदल लेता है और अपना
सब धैर्य छोड़ देता है, आस्था छोड़ देता है। आरत काह न करे कुकर्म। आर्त व्यक्ति क्या क्या कुकर्म नहीं करता। सबसे बड़ा कुकर्म यही है कि जब मनुष्य अपनी निष्ठा से उसकी विच्युति हो जाती है, गिर जाता है, धर्म त्याग करता है अपना भगवदाश्चर्य रूप धर्म का। आज हरिश्चंद्र की प्रशंसा क्यों है? राजा गौरव से भय, लेकिन उनकी निष्ठा को गिरा नहीं पाया कोई। विश्वामित्र जी ने संपूर्ण शक्ति लगाया और एक के ऊपर एक ऐसी परीक्षा की कठिन घड़ियां रखा कि जहां हर मनुष्य को गिरना ही पड़े। राज्य का नाश, स्त्री का नाश, संतान का नाश, प्रतिष्ठा का नाश, इसके अतिरिक्त जितने भी शारीरिक कष्ट थे वो उनको दिए गए। सेवा कार्य में, नौकरी में पानी भरते थे, पानी फूट जाते थे, कहीं घड़े, सब बहुत प्रकार से उनको। और अंत में मृत संतान की लाश, अपने बच्चे की लाश सामने आती है और लाने वाली उनकी स्त्री है। अंधकार की रात्रि में आती है और जलने नहीं देते हैं, धर्म से नहीं गिरेंगे तुमको, यहां श्मशान घाट का कर तो देना ही होगा, इसके पहले कि तुम अपने बच्चे का संस्कार भी नहीं कर सकती हो। इससे भी आगे और भी परीक्षा की घड़ियां आती हैं। उनकी उसी रानी को डाकनी घोषित करवा देते हैं विश्वामित्र, और कि बच्चों को खाती है। जल्लाद को हुक्म दिया जाता है इसका सिर काटो। ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कितनी आपत्तियां थी, एक दो चार नहीं। उस घड़ी में भी वो अपने धर्म में स्थित थे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इतना जो ब्रजवासियों पर कष्ट है, जो हमने आपको बताया, संपूर्ण नाश हो गया। न घर रहा, न घूले रहे, न धन रहे, न गोधन रहे, केवल गोद में बच्चे हैं और उनको सिर से ढके जा रही हैं। शिला सुतांश कायन प्रच्छाद्यासार पीड़िता। ऐसी भीषण स्थिति है। और वेतमाना भगवता पादमूलम उपायो, चल नहीं सकते हैं। अंगरतिका अंगयष्टि सारी कांपती हुई आ रही है, ऐसी स्थिति है। आ गए श्री कृष्ण के पास और बोले, कृष्ण कृष्णम महाभाग, तुम नाथ गोकुलम प्रभु। यही शब्द है महत्व का, तन्नाथम शब्द।
कि नाथ तो तू ही रहेगा। मरने की स्थिति है, इससे ज्यादा क्या होगी स्थिति। लेकिन उन्होंने इंद्र को नाथ नहीं माना। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुम रहस्य देवान्नः कुपिताज भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, ये कुपित हो गए हैं देवराज। बस इतना कह के शांत हो गए। अब तेरी राजी कुछ भी कर। ये भी तो बड़े खिलाड़ी हैं, श्री कृष्ण भी। देखते हैं, अरे देखते क्या, शिला वर्ष निपाते न हन्य मानम अचेतनम। बड़ी बड़ी पटियां ऊपर से गिर रही शिलाएं, और अचेतन देखा सारा ब्रज गोपी ग्वाल मूर्छित सा हो रहा है। हन्य मानम अचेतनम। निरीक्ष भगवान मैंने कुपितेंद्र कृतम हरि। विचित्र भाषा है सुखदेव जी की। बोले समझ रहे हैं भगवान की यहां ये कुपित इंद्र ने किया है। ऐसा क्यों है? अनजान की तरह। अब समझे, अच्छा इंद्र की गड़बड़ी। ये सब एक चमत्कारी ढंग से भगवान की निष्ठा का प्रदर्शन हो रहा है ब्रजवासियों की। ऐसा नहीं है कि भगवान को ज्ञान नहीं है, निरीक्ष करके ज्ञान हुआ, ऐसी बात नहीं है। एक निष्ठा की चमत्कारिता रखी गई कि देखो ऐसी स्थिति में भी ये त्वन्नाथ शब्द निकल रहा है। ब्रजवासी अपनी निष्ठा से नहीं गिरते, यही उनकी रति है। अच्छा, अब उठे इत्युच्चैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। कृत्वा माने क्री डुक्री धातु करने में नहीं है, छेदने में क्री धातु होती है। गोवर्धनाचल को कृत्वा माने उखाड़ करके। दधार लीलिया कृष्ण क्षत्रा कनिव बालक। जैसे एक बालक तो कुकुर मुत्ता होता है, यहां ब्रज में राम जी की छतरी कहते हैं। इतना सब पेड़ होता है और उसमें छतरी लगी रहती है। तो श्री कृष्ण ने गिरिराज धारण किया, जैसे कोई छोटा सा बच्चा उसको उखाड़ लेता है और खिलौना की तरह ऐसे रखता है, ऐसे गिरिराज जी को उखाड़ करके कैसी विचित्र उपमा दिया है। जैसे एक बच्चा उस कुकुर मुत्ता को तो ब्रज में राम जी की छतरी कहते हैं, या कोई श्याम की छतरी कह देते हैं ब्रज में। हाँ, ये उसको उठाने में कोई परिश्रम थोड़ी, ऐसे धारण कर लिया। तो वही बात यहां जीव गोस्वामी जी ने रखा कि देखो, जब जब गोपीजन ऐसी बात कहें तो वो उसी गिरिराज लीला की बात कहती हैं। बाकी जो भगवान ने गजराज का दुख दूर किया, या अनेक उदाहरण हैं आर्तता के, आरती हरण के, तो वो नहीं है। ये लीला में आ जाओ। यहां जो शब्द कहा जा रहा है उसका क्या प्रयोजन है, किस लीला से क्या संबंध है, कौन सा उदाहरण है, कौन सा दृष्टांत है, वो कह रहे हैं। ध्येयमापदी का अर्थ कर रहे हैं कि इंद्रकृत वृष्टि आगम
आदो से मतलब पानी नहीं बरसा, बिजली गिरी, पत्थर गिरे, वज्रपात हुआ, ये सब समझ लेना चाहिए। अनुभवात सर्वापन निवर्तक उत्तम, और सारे ब्रज का उन्होंने दुख दूर किया। इसीलिए एवं सर्वार्थ साधकत्वम उक्त्वा अस्वतः परम फलत्वम आयु, दो बात कहते हैं। एक तो होता है साधन, एक होता है फल। दो चीजें होती हैं। जैसे कि हम पैसा कमाते हैं, पैसा है साधन, और फल क्या है? उस पैसे को कोई भोग में लगाता है, कोई मकान बनाता है, बहुत चीजें, उसे फल है। ये बड़ा बारीक शब्द है। तो बहुत से लोग, भगवान ने कहा कि यदि तुम साधन नहीं कर सकते हो तो फल को हमारे को अर्पण कर दो, तभी तुम्हारा काम चल जाएगा। अथैदत तप्यशक्तोसी कर तुम मदयोग माश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुर्यतात्म तमाम। 12वें के 11वें में कहते हैं भगवान कि तुम और सब साधन नहीं कर सकते हो, मान लो, तो संपूर्ण फल हमको दे दो। ये बड़ा कठिन है भी, फल त्याग भी आसान थोड़ी। होते हैं बहुत से लोग, जैसे हमको सुना रहे पंडित जी, गाजीपुर वाले जो सेठ थे जिनका मंदिर है प्रेम सरोवर में, इन्होंने बहुत बड़े सेठ थे अपने जमाने में, और सारा धन उन्होंने मंदिर, जगह जगह इनके, जैसे स्कूल यहां चल रहा है, पाठशाला चल रही, सदाव्रत चल रहे हैं, जाने कहां कहां, सारा धन उन्होंने भगवत सेवा में लगा दिया। थोड़ा सा अंश दिया था कुछ केवल अपने पुत्र को। बोले तुम्हारे भाग में जो होगा वो होगा। फिर उसी से वो बढ़े आए बच्चे। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम होते हैं जो संपूर्ण फल भगवान को अर्पित कर दें। तो साधन और फल, जी गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण को ही साधन मानो और कृष्ण को ही फल मानो। उत्तम वैष्णवता तो ये है। यानी साधन भी इधर उधर के नहीं करो। अनन्यता उसी को कहते हैं। ऐसा बहुत कठिन है। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था, एक छोटा सा और उदाहरण दे देते हैं, उसके बिना बात जमती नहीं है। रूप गोस्वामी जी के पास सनातन गोस्वामी आए थे एक बार, नंदगांव की बात है। तो वो घटना को सब जानते हैं कि उनके मन में इच्छा हुई कि हम अपने भैया सनातन को खीर खवाएं। अब साधु में किसी से दूध मांगना, चावल मांगना, चीनी मांगना, ये तो हमारे जैसे लोगों का काम होता है। हमें बताया जिनका दिमाग ही गुदड़ी बजा रहा। अब उनका तो साधन भी कृष्ण, फल भी कृष्ण। खैर वो इच्छा जब पूरी हो गई थी खीर वीर की, उसको नहीं कह रहे हैं, प्रसिद्ध कथा है। एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। उसको कई दिन तक पा करके वो बड़े दुखी भये, सनातन जी भी। रूप तेरे मन में खीर की इच्छा क्यों भई?
तो दुख में नहीं गए कई दिन वो भिक्षा उक्षा कुछ करने। 4 दिन बीत गए। चौथे दिन एक लड़का आया दूध लेके। तो अब तो जो है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पीता है। बोले भाई अब तो धोखा पर धोखा खाते हैं लोग। भगवान कितने चतुर हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री जी उनको ले गई थी दूध, अब फिर ठगने को आ गए और फिर ठगाई में आ जाएंगे। तो वो आए, बोले दूध लेने बाबा भिक्षा क्यों नहीं हो? बोले भाई पहले बैठ जाओ तुम। सनातन जी बोले दोनों भाई तुम पहले कौन हो बताओ। अब उनके तो मन में यही थी कृष्ण तो नहीं। बोले मैं यही काम को छुड़ाऊं। बोले तेरे बाप को नाम नंदू है मेरे बाप, वो फलाना घर है। अब चक्कर में ले रहे हैं नंदू। अच्छा तेरे बाप को नाम नंदू है ना? कहे भाई हम 4 भाई हैं, तू जाए ना इधर से भिक्षा ले जाओ। अब समझ गए साहब कि यहाँ कोई मतलब कोई नंदू फंदू। और वो ठाकुर जी ठग रहे, नंद बाबा को नंदू करे, उनकी मात्रा लगा दिया। तो बड़े होशियार बोल रहे हैं सनातन जी, लेकिन वो उनके भी कौआ से कबेलवा शत्रु होता है कहते हैं। बोले 4 भाई हो तो सोचेंगे कैसे कृष्ण तो नहीं है, कृष्ण बलराम 2 ही भाई हैं। वो अपना व्याकरण लगा रहे हैं कि 4 भाई तो नहीं है। अच्छा तुम 4 भाई ठीक करते? बोले हम 4 भाई हैं। अच्छा तो कोई ब्रजवासी है। अच्छा दूध रख लिया। बोले भाई भिक्षा जाए करो, ब्रजवासी कोई आता है कष्ट नहीं। अब वो गए गांव में। बोले भाई नंदू को घर कहाँ है? अब यहां जाए तो सब कहें कि नंदू यहाँ कोई है ही नहीं गांव में, नंदू नंदू कह रहे हो बाबा जी। बोले नहीं भाई नंदू है, उसके 4 लड़के हैं, वो हमको दूध पहुंचा के आया है। बोले नहीं नंदू यहाँ कोई नहीं है, ब्रजवासी नंदगांव के। बोले नंदू तो है ही नहीं कोई। अब वो बड़े खिन्न भये कि क्या हम फिर ठगाई में आ गए? अरे क्या हुआ? तो जाके बड़े कुटी में विलाप करने लगे। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा देखो मैं ही था और हम 4 भाई हैं, गोविंद देव, हरदेव, बलदेव, 4 प्रकट विग्रह है ना। अब केशव देव ये बचनाम से स्थापित है। वहां का व्याकरण मार दिया। और मेरा विग्रह गोविंद देव को मैं टीला में उसको तुम प्रकट करो। तो बात यह है कि साधन भी कृष्ण, फल भी कृष्ण। हम लोग जब कहीं चलेंगे तो किराया, भाड़ा, रास्ते का टिफिन तैयार चलेगा, बल्कि 2-4 दिन का सब सरंजाम, वहां रुकने कोठरी, रिजर्वेशन, ये अपना साधन बना के चलते हैं। होशियार है ना हम लोग। तो और इसी को होशियारी कहा जाता है आजकल। ये जीव गोस्वामी जी कितनी बात ऊंची कह रहे हैं कि नहीं, एक ही शब्द है। ये कहते हैं एवं सर्वार्थ साधकत्वम अस्वतः परम फलत्वम आओ। कृष्ण ही साधन है, कृष्ण ही फल है। दुनिया में और कोई साधन नहीं, न पैसा, न कुटुंब, न परिवार। प्रणतका मदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापद प्रसाद चरण पंकजम शंतमम च ते रमणस्तनेश्वर प्यादी। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद श्री राम।